क्रिकेट की दुनिया में इस वक्त दो बहुत बड़ी खबरें गर्दिश कर रही हैं। एक तरफ पाकिस्तान सुपर लीग में एक नए दौर का आगाज हो रहा है, तो दूसरी तरफ टी20 वर्ल्ड कप पर एक बड़े तनाजे के बादल मंडला रहे हैं। आइए जरा गहराई में जाकर देखते हैं कि पीएसएल में क्या बदल रहा है और वर्ल्ड कप का मुस्तकबिल आखिर खतरे में क्यों है। 10 साल बाद, जी हाँ, पूरे एक दहाई के बाद पाकिस्तान सुपर लीग में एक बहुत ही बुनियादी तब्दीली आने वाली है। वो सिस्टम जो हम सब इतने सालों से देखते आ रहे थे, वो अब खत्म हो रहा है और एक नया, ज्यादा सनसनीखेज दौर शुरू होने को है। और कुछ लोग तो इसे एक मास्टर स्ट्रोक फैसला करार दे रहे हैं। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान सुपर लीग में खिलाड़ियों के इंतखाब का जो पुराना तरीका था, यानी ड्राफ्ट सिस्टम, वो अब खत्म कर दिया गया है और इसकी जगह आ रहा है नीलामी का निजाम, यानी ऑक्शन। तो ड्राफ्ट और नीलामी में आखिर फर्क क्या है? देखें, पहले तो सीधा सीधा काम था। टीमें बारी बारी आती और एक पूल से अपने खिलाड़ी चुन लेती। लेकिन अब लगेगा बोली का मैदान, जहां टीमें अपने पसंदीदा खिलाड़ियों के लिए कीमत लगाएंगी। ये एक ज्यादा दिलचस्प और स्ट्रेटेजिक खेल होगा, जिसमें पैसे और प्लानिंग दोनों का इम्तिहान होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि भाई ये तब्दीली क्यों की गई? इसकी वजह है पुरानी और नई फ्रेंचाइजीज के बीच एक समझौता। जो 5 पुरानी टीमें थीं, वो चाहती थीं कि अपने स्टार खिलाड़ियों को अपने पास ही रखें, जिन पर उन्होंने इतनी मेहनत और सरमायाकारी की है। वहीं दूसरी तरफ जो 2 नई टीमें आ ली हैं, सियालकोट और हैदराबाद, वो चाहती थीं कि सारे खिलाड़ी पूल में हों ताकि उन्हें भी एक बराबर का मौका मिले। तो इस मसले का हल निकाला पीसीबी चेयरमैन ने, एक दरमियानी राह, जिसे हम कह सकते हैं एक हाइब्रिड मॉडल। आइए देखते हैं कि ये नया सिस्टम आखिर काम कैसे करेगा। तो इस नए मॉडल के 3 बड़े स्टेप्स हैं। सबसे पहले, जो 5 पुरानी टीमें हैं, वो हर कैटेगरी से एक खिलाड़ी, यानी कुल 4 खिलाड़ियों को रिटेन कर सकेंगी। इसके बाद 2 नई टीमों को मौका मिलेगा कि वो अपनी मर्जी के 4 खिलाड़ी चुन लें। और फिर आखिर में जो बाकी खिलाड़ी बचेंगे, उनके लिए होगी एक खुली नीलामी, जिसमें सारी टीमें हिस्सा लेंगी। अच्छा, इस नीलामी के कुछ बड़े दिलचस्प उसूल भी हैं, जैसे कि प्लैटिनम कैटेगरी के खिलाड़ी की बोली 70,000 अमेरिकी डॉलर से शुरू होगी। और ऐसा नहीं कि कोई भी 70,001 डॉलर की बोली लगा दे, नहीं, बल्कि हर अगली बोली कम से कम 15 से 20,000 डॉलर ज्यादा होनी चाहिए, ताकि नीलामी में एक तेजी रहे। और इस नए सिस्टम का सबसे बड़ा असर पड़ेगा टीमों के बजट पर। सीधी सी बात है, अब पैसा ज्यादा होगा तो बोलियां भी बड़ी लगेंगी। पुराने ड्राफ्ट सिस्टम में हर टीम के पास तकरीबन 1.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर का पर्स होता था, लेकिन अब इस पर्स को बढ़ाकर कर दिया गया है 1.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर। ये एक बहुत बड़ा जंप है, जो टीमों को बड़े से बड़े खिलाड़ी खरीदने का मौका देगा। और अगर हम पाकिस्तानी रुपए में बात करें तो ये रकम बनती है तकरीबन 44 करोड़ 75 लाख रुपए। यही वो बजट है जिसके अंदर रहकर हर टीम को अपना पूरा स्क्वाड बनाना है। लेकिन यहां एक बहुत अहम बात है। ये जो 44 करोड़ 75 लाख रुपए की रकम है ना, ये एक हार्ड कैप है। मतलब टीमें इससे 1 रुपया भी ऊपर नहीं जा सकती। उन्हें बहुत सोच समझकर पैसा खर्च करना होगा। अगर एक ही खिलाड़ी पर सारा पैसा लगा दिया तो बाकी स्क्वाड का क्या होगा? तो इसलिए हिकमत अमली यहां बहुत अहम होगी। तो एक तरफ पीएसएल तो एक नए और दिलचस्प दौर में दाखिल हो रहा है, लेकिन क्या दूसरी तरफ बैनुल अक़वामी क्रिकेट, खुसूसन टी20 वर्ल्ड कप पर एक बड़ा तूफान मंडला रहा है। चलें अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की, जो आने वाले टी20 वर्ल्ड कप के गिर्द घूमने वाले तनाज़े से मुताल्लिक है। तो सूरत हाल है क्या? बांग्लादेश ने धमकी दी है कि वो भारत में होने वाले वर्ल्ड कप का बॉयकॉट कर सकते हैं। मेज़बान मुल्क भारत है और अब सारी दुनिया की नज़रें आईसीसी पर हैं कि वो इस मामले पर आखिर क्या फैसला करता है। और इस पूरे तनाज़े की जड़ है एक सादा लेकिन बहुत ही पेचीदा मसला, वीज़ा। असल मसला ये है कि पाकिस्तानी निजात खिलाड़ियों और जो कोचिंग स्टाफ है, उन्हें भारत का वीज़ा मिलने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। और बांग्लादेश की टीम के कुछ अहम मेंबर्स भी इस मसले से दो चार हैं, जिसकी वजह से उन्होंने इतना सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है बांग्लादेश के स्पिन बॉलिंग कोच मुश्ताक अहमद, जिनका वीज़ा अभी तक रुका हुआ है। वहीं दूसरी तरफ इंग्लैंड के 3 पाकिस्तानी निजात खिलाड़ियों आदिल रशीद, साकिब महमूद और रेहान अहमद को वीज़ा दे दिया गया है। इससे अंदाज़ा होता है कि ये मामला इतना सीधा नहीं है। अब ये सूरत हाल शायद नई लग रही हो, लेकिन तारीख में पहले भी ऐसा हो चुका है और अब सब यही सोच रहे हैं कि आगे क्या होगा। जी हाँ, ये पहली बार नहीं हो रहा कि किसी टीम को वीज़ा मसाइल की वजह से वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट से बाहर बैठना पड़े। याद करें 2009 का टी20 वर्ल्ड कप।
वो इंग्लैंड में हो रहा था और बरतानिया हुकूमत ने सियासी वजूहात की बिना पर जिम्बाब्वे की टीम को वीज़े देने से इनकार कर दिया। तो फिर क्या हुआ? आईसीसी ने जिम्बाब्वे को टूर्नामेंट से हटाकर उनकी जगह नेदरलैंड्स को शामिल कर लिया। तो अब अगर तारीख खुद को दोहराती है और बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया जाता है, तो भारतीय मीडिया की कुछ रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि स्कॉटलैंड को उनकी जगह दी जा सकती है। लेकिन ये फैसला इतना आसान नहीं होगा और हो सकता है कि पाकिस्तान समेत कई दूसरे ममालिक बांग्लादेश की हिमायत में खड़े हो जाएं। तो अब गेंद आईसीसी के कोर्ट में। दुनिया भर की टीमें, करोड़ों फैंस और सारे क्रिकेट बोर्ड्स इंतजार कर रहे हैं। आईसीसी का फैसला जो भी होगा, उसके असरात आने वाले कई सालों तक क्रिकेट की दुनिया पर महसूस किए जाएंगे। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा।